देखो सबसे पहले अभी मैं क्या कर रहा हूँ, वापस से क्रिएट करना बता रहा हूँ। हमने यहाँ पे एक सेक्शन के नाम से एक लेयर बना ली, ठीक। ये हमारा आर्किटेक्चरल प्लान है जिसका सेक्शन कट करना है। सेक्शन कट करने के लिए ये लाइन आ रही है, इसका नाम हमने लिख दिया एक्स लाइन। कंस्ट्रक्शन लाइन से गए एक्सेल एंटर वी एंटर, वर्टिकल लाइन ली हमने। सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको भी तोड़ के चलते हैं, कंफ्यूजन हो रहा था, तोड़ देते हैं। तोड़ क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ से मेन वॉल ले लो आप, जो मेन वॉल आ रही है। हो गई। अब नीचे हमने एक रेफरेंस लाइन बना दी और इसको 10 फीट पे ऊपर ऑफसेट लगा दिया हमने। टी आर डबल एंटर, साइड से इसको कर दिया ट्रिम। अब स्लैब की थिकनेस हमारी 6 इंचेस होती है, 6 इंचेस नीचे और 6 इंचेस इसको नीचे ऑफसेट कर दिया हमने, ठीक। ठीक। अब जो वॉल है हमारी, ये वाली मेन वॉल है। मेन वॉल फाउंडेशन से आती है, फाउंडेशन का सेक्शन कट हमने अलग से किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फाउंडेशन के बारे में नहीं दिखा रहे हैं हम, स्ट्रक्चर के रिलेटेड दिखा रहे हैं। तो मैंने इसको ऑफसेट किया, रैंडम डिस्टेंस 1.5 फीट 2 फीट 3 फीट तक आप कर सकते हो। इतना करना कि आप टाइपिंग वगैरह दिखा सको इसमें, ठीक है। तो मैंने इसको 3 फीट नीचे ऑफसेट कर दिया, अभी ऑफसेट कर दिया। टी आर आप चाहो तो डबल एंटर कर दो, बाकी तो कुछ है नहीं। ये इसके नीचे से हटा दिया हमने और ऊपर से भी हटा दिया। अब बीच में तो नहीं आएंगी ये कुछ भी, इसको भी हटा दिया, ठीक है। इतना क्लियर है। अच्छा, स्लैब है तो स्लैब को खाली कर दिया हमने यहाँ से, क्योंकि स्लैब अपने आप में किस चीज़ का होता है, आरसीसी का होता है, उस पर कटिंग नहीं होगी तो उसको हम यहाँ से खाली कर देते हैं। खाली कर दिया, हो गया ये। तो हमारा ये वाला स्ट्रक्चर आ गया इतना। अब इसके बाद हमारे बॉटम में बीम भी आएंगे भाई, टाई बीम या डीपीसी दोनों एक ही जगह। तो अब हम बीम की लाइन बना लेते हैं। बीम के लिए बीम की लेयर को एक्टिव करना होगा, एल एंटर किया हमने, बीम की लेयर को यहाँ से क्लिक करके ऑन कर लिया। ओह सॉरी, सेक्शन को ऑफ कर दिया मैंने, सेक्शन को ऑन किया, बीम को भी ऑन कर लिया, क्लोज कर दिया। अब एक्सेल एंटर वी एंटर। देखो बीम की पहली टक्कर तो हमारे पास आ ही रही है ना, पास में रख लिया। देखो ये वाली एज तो पहले से आ ही रही है। अब बीम हमें ड्रॉप बीम होता हुआ दिखेगा क्योंकि स्लैब थिकनेस 6 इंच का है और बीम हमारा कितने इंच का है, 18 इंच विड्थ और 9 इंच डेप्थ का है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ पे ओ एंटर 9 एंटर, 9 इंच ड्रॉप कर दिया हमने यहाँ से। अब यही सेम बीम ऊपर भी चलेगा हमारा, ऊपर से भी ड्रॉप कर दिया, एक्सेल एंटर वी एंटर। अब एक टक्कर तो आ ही रही है, दूसरी टक्कर का रेफरेंस ले लो यहाँ से। यहाँ पे यहाँ पे दोनों टक्कर लेनी पड़ेगी आपको, एक से काम हो जाएगा, दूसरे का रेफरेंस आ रहा है। तो ये भी आप चीज़ देख सकते हो, यहाँ पे दोनों ही आ रहा है। अच्छा, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बीम है ना, तो यहाँ पे इसके नीचे क्या होना चाहिए, मेन वॉल होनी चाहिए। बट हमारा फ्रेम कंस्ट्रक्शन है तो हम मेन वॉल तो ऐसा कोई कंसेप्ट चल नहीं रहा हमारे में, इसका यहाँ से ले लिया, ये आ गया। अब टी आर सिंगल एंटर पे गए, इस लाइन को रेफरेंस को सेलेक्ट किया, एंटर किया, ऊपर से सारी लाइन को हटा दिया हमने। फिर से टी आर सिंगल एंटर किया, रेफरेंस हमने ये वाला दिया, ये एंटर किया और इसके नीचे से सबको उड़ा दिया। वापस से टी आर एंटर किया, डबल एंटर और बीच में से उड़ा दिया हमने। अब यहाँ पे आते हैं, ये बीम है हमारा, इस टाइप से रहेगा।
देखो मैं इसको यहाँ से ऐसे ट्रिम कर देता, लेकिन अभी इसमें क्या है, इस लाइन के दो ही सेगमेंट दिख रहे हैं, तीन सॉरी, एक दो और इधर तीसरा। अगर ऐसे मैं ट्रिम कर दूंगा, इसके आगे की पूरी लाइन गायब हो जाएगी, देखो। ठीक है, तो जब भी ट्रिम करना हो तो पहले सेगमेंट देख लेना, सेगमेंट दिख रहा है। वॉल कौन से मटेरियल की होती है हमारी, और बीम और स्लैब किस मटेरियल का होता है? तो इसलिए उनको आप देखोगे तो मैंने इस तरीके से अरेंज किया, कॉलम आरसीसी को, बीम आरसीसी का होगा, कॉलम भी आरसीसी का होगा। अब कॉलम का सेक्शन हमने अलग कर दिया तो उसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन ड्रॉप बीम जो होंगे इस तरीके से हमें घर में लटकते हुए दिखते होंगे आपको, तो वो हमें दिखाने पड़ेंगे यहाँ पे इस तरीके से। वही सेम चीज़ यहाँ पे, बीम कहाँ दिखता है टेरेस पे? स्लैब सीलिंग में दिखता है, टेरेस पे नहीं। जैसे कि अभी अगर मैं इसको ट्रिम कर दूंगा तो आगे की लाइन देखो, हट गई नहीं हट गई? तो इस प्रॉब्लम को ध्यान में रख के करना ट्रिम। ये तैयार हो गया हमारा, आया समझ में इतना? तो इसमें बीम आ गए हमारे, जहाँ जहाँ बीम आएंगे, है ना? मेन वॉल आ गई हमारी। अब मेन वॉल तो नीचे तक गई होंगी, कहाँ तक? फाउंडेशन तक। तो ये आगे नीचे इसी तरीके से जा रही है, इसको दिखाने के लिए इसमें जॉग लगा देंगे हम। हो गए पूरे। अब पार्टीशन वॉल बना लेते हैं, एक्सेल एंटर। तो पार्टीशन वॉल बनाने के लिए पहले मैंने लेयर कमांड पे गया। अब बीम की जरूरत तो नहीं है, ऑफ कर दो, एक्सेल एंटर, वी एंटर। पहले कटिंग वाले एलिमेंट्स बना लो। और क्या चीज़ कटिंग वाले एलिमेंट, कहाँ से सेक्शन, देखो इसके ऊपर से डोर के सेक्शन लाइन किसके ऊपर से जा रही, कट जो हो रहा है उसको बना लो। बाकी जो है वो दिखने वाले हैं, उनको बाद में बना लेंगे। यहाँ डोर आ रहा है तो ये भी कट हो रहा है, यहाँ पे भी हमारा डोर आएगा और ये वाली वॉल आएगी। हाँ, यहाँ पे डोर है ना, डबल डोर है, पूजा रूम है ना, ओपन टाइप पूजा रूम है क्या? तो भी वॉल तो आएगी 3 फीट की, ओपनिंग ओपनिंग होगी तब भी वॉल आएगी। तो इतना कर लिया हमने। अब ये जो पार्टीशन वॉल है हमारी, भाई ये तो इसी रेफरेंस लेवल पे रहेगी या नहीं रहेगी? लेकिन अब ये देख रहे हो ना, ये लाइन अलग हो गई पूरी। तो इसके लिए क्या किया मैंने, एक्सेल एंटर, एच एंटर, हॉरिजॉन्टल लेवल ले लिया, ये टी आर सिंगल एंटर किया, रेफरेंस दिया इसका, और बॉटम वाले फ्लोर के टॉप लेवल का एंटर किया, नीचे सबको उड़ा दिया और ऊपर सबको उड़ा दिया, और बाद में इस लाइन को भी डिलीट कर दिया। ऐसे आ गई है। अब ये इसके अंदर मर्ज हो रही है, तो यहाँ से आपको इसको क्या कर देना होगा, ट्रिम कर देना। इतना क्लियर है?
यहाँ पे अच्छा 4.5 इंच की वॉल आ रहेगी, बस इस तरीके। इतना आ गया हमारा। इतना करने के बाद अब इसमें हम सबसे पहले हैच करेंगे। हैच करने से पहले यहाँ पे हमारे सैंड फिलिंग रहती है 18 इंच की। देखो हम जमीन से ऊपर उठा के काम करते हैं, तो हमारा जो प्लॉट होगा वो तो रोड लेवल पे ही आएगा। तो फ्लोर डालने के लिए नीचे मिट्टी डालते हैं, उसके ऊपर ही फ्लोर डालते हैं ना, तो वो सैंड फिलिंग एरिया कहलाता है। लेवल भी हो जाता है। पहले सर वो भी तो करते थे पत्थर गुटाई, हाँ। तो वो भी कर, फिर उसके ऊपर फर्श वर्श टाइल्स लगा के पत्थर नहीं उसके ऊपर उससे पहले फर्श से पहले नहीं, वो कुटाई से पहले हाँ। डलेगी नीचे, तो उसके ऊपर डलेगी, उसके ऊपर सैंड पड़ती है, जमीन से बराबर साइड के ऊपर नहीं, सैंड के ऊपर फर्श डाला जाता है। सैंड के ऊपर ही तो फर्श डाला है। कौन से पत्थर कहाँ चलेंगे? स्लैब आएगा, आर्च पहले सैंड फिलिंग आएगी, उसके बाद आपका आरसीसी आ जाता है। जहाँ वो उसमें जो फ्लोर का स्लैब होता है वो आरसीसी नहीं होता, वो ब्रिक का स्लैब होता है। उसमें आप गुटाई करते हो पूरी। हाँ, ब्रिक के स्लैब में आप ग्रेवल की गुटाई, ग्रेवल डाल के उसको पीसीसी डालते हैं। पहले पीसीसी पड़ता है, उसके ऊपर फिर वो पड़ता है। लेकिन हमारा थोड़ा बहुत है फैन आपका फैन एक ही है ना? दो नहीं, इनलेट नहीं, दो हैं, दो जगह से, एक पीछे एक इधर है। लेकिन फैन तो एक ही होगा ना? दो हैं, दो फैन है। हाँ, एक तो ये ना पीछे नीचे फेंक रहा है नहीं, इधर साइड से बिकता है। तो सर एक ही फैन दो जगह से फेंक, दो जगह से बिकता है, फैन एक ही होगा। हाँ, क्या कह रहे हैं? दो छेदियां ये लाइन पर नहीं, कौन सी? दो छेदियां अभी जो करी, ये वाली नहीं अभी जो करी यही तो करी, डोर वाली जो अभी करी है आपने, बीच में जो आई है ये जॉइंट होती हुई ऊपर नहीं है, बेकार है। कहाँ पे जॉइंट होती हुई जाएगी, छोटी सी आ रही है, ये पार्टीशन वॉल है। ये सारी पार्टीशन बोला रही। हाँ, अब यहाँ पे हम हैच पे चलते हैं। एच एंटर किया हमने, टी एंटर किया, सेटिंग्स पे गए। सबसे पहले यहाँ से जाके सैंड फिल पे जाते हैं। सैंड फिल आ रहा है, ओके किया, पिक पॉइंट पे गए, यहाँ यहाँ और यहाँ पे आपका सैंड फिल रहेगा। सैंड फिलिंग हो गई पूरी। अब अगेन एच एंटर किया, टी एंटर किया, कंक्रीट पे गए। कहाँ कहाँ कंक्रीट होगा? स्लैब में वॉल में कंक्रीट नहीं होगा। होगी। एच एंटर, टी एंटर, ब्रिक वर्क के लिए ये वाली वॉल टाइप हमने ले लिया। दिख नहीं रहा प्रॉपर, पिक पॉइंट पे गए, ये वो एलिमेंट थे जो हमारे हैच होके आने वाले हैं। लेकिन अगर आप देखोगे ये वाली वॉल, इसके नीचे क्या आ रहा है हमारा? डोर। अब डोर में ब्रिक वॉल पूरी तो कवर नहीं होगी ना, 7 फीट डोर की हाइट होती है, तो वॉल तो 7 फीट के ऊपर होनी चाहिए थी, नीचे तो नहीं होनी चाहिए। तो मैंने 7 फीट नीचे से ऑफसेट कर दिया इसको पहले। अब टी आर डबल एंटर, और कहीं डोर आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे भी आ रहा है। ये आगे वाला है।
यहाँ हमारे क्या आ रहा है? कुछ नहीं है। टॉयलेट है ये? हाँ। टॉयलेट में क्या रहता है हमारा? सीट सीट नहीं रहती सर, वो रहता है वेंटिलेशन के लिए। वेंटिलेशन रहता है। और विंडो वेंटिलेशन विंडो रहेगी ना। 4 इंच का वेंटिलेशन ग्रिल रहेगा। वेंटिलेटर बोलते हैं वेंटिलेशन। यहाँ पे लेंटन रहेगा हमारा। लिंटन भी डाल रहा उसके ऊपर उसको करने के लिए 4 इंच का लेंटन डाल देते हैं। पता है भाई। और विंडो में भी 4 का डालता है, 6 का डालता है। 4 का ही डालते हैं। सब जगह 4 का डालता है। 6 का 6 का डालता है। 6 का भी डाल सकते हो, 4 का ही डालते हैं। ऐसा ज्यादा 6 अरे याद रहता है ना 6 6 वाला डाल के तो नहीं वैसे नॉर्मल 6 4 का डालते हैं। 4 का ही पड़ता है। बहुत बढ़ जाते हैं काफी। पूरी डाल पूरे मतलब विंडो के साइज ना जो डेंटल बीम होते हैं ना पूरी बीम, पूरी टाई बीम के जॉब पूरी टाई बीम की तरह डालते हैं। अगर इंटीरियर का भी कंस्ट्रक्शन करना है ऐसे पूरे वॉल पूरे उसके वॉल को हाँ कर देते हैं। इंटीरियर का भी देखो थोड़ा थोड़ी करनी है कहीं पे अपना विंडो खिसकाना डोर खिसकाना हो तो उसके लिए बेस्ट रहता है। पर सर उस वहाँ पर उसको कुछ करना होगा या हैंग करनी होगी कुछ तो कुछ तो कर लेंटन तो 4 इंच का होता है, ऊपर कर देगा नीचे कर देगा। वो बात टीवी भी लगाना ठीक है। यहाँ हमने कि ये स्पेस क्यों छोड़ा? वेंटिलेशन आएगा। अच्छा सेम वेंटिलेशन इधर की तरफ भी तो रहेगा हमारा। वहाँ पे वॉशरूम है इधर भी तो वॉशरूम अच्छा ही है। ये वाला वॉशरूम से ज़्यादा वाला वॉशरूम में आ रहा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसके बाद जो एलिमेंट है वो खाली दिखने हैं, तो उनको हैच नहीं करेंगे, सिर्फ रखेंगे। हाँ। तो वापस से एक्सेल एंटर, वी एंटर। ये डोर बन गया। ठीक। अब ये जो लाइन है ये सारी एक्सेल एंटर, एच एंटर, हॉरिजॉन्टल लाइन ली हमने। ये रेफरेंस ले लिया, टी आर सिंगल एंटर, रेफरेंस को सिलेक्ट किया, नीचे बॉटम वाले को सिलेक्ट किया, एंटर किया, इसके नीचे से और इसके ऊपर सबको उड़ा दिया। इसमें स्टैंड कोई गिराना चाहिए सर स्टैंडर्ड। अब ये जो एलिमेंट है सारे हमारे ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डोर को ही कर रहे हैं ना। डोर की स्टैंडर्ड हाइट कितनी है हमारी? 7 फीट ऑफ ऑफसेट कर दो ऊपर। तो ये बना के देना होता है। हाँ आधी सैलरी लोगे तो बनाना और पैसे कट हो जाएंगे। तो इसमें क्या देखे वो मतलब कैसा दिखेगा भाई? ये सेक्शन काट के देगा तो देखेगा ना दिखेगा कैसे ब्रेक कितने इंच की हो है कहाँ कंक्रीट फिटिंग करनी है। पर आप रिज्यूम में मत डालना ना कि मुझे एलिवेशन बना दो। प्लान डाल देना आर्किटेक्चर में। अब यहाँ तो कुछ नहीं दिखेगा, इसको हटा ही देना हमने। यहाँ पे भी कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे हमें ये रहेगी इस तरीके से। आगे यहाँ पे ये तो पूरी वॉल दिखेगी हमें, टक्कर उसकी टक्कर, ये तो ओपनिंग रहेगी, ये वाली टक्कर आपको पूरी दिखेगी। और उसके बाद ये कॉलम, ये तो डोर आ रहा है, डोर असल इस तरीके से दिखेगा ये। फिर इसके ऊपर यहाँ पे कुछ नहीं है। आगे की तरफ ये पूजा रूम वाला है। हाँ पूजा रूम वाला कॉलम पूरा ऊपर तक ही दिखेगा। और इसके आगे
ये जो आ रहा है ना, ठीक है। ये वॉल की टक्कर हमें दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ना तो ये वॉल टेपर हुई टक्कर दिखेगी आपको, तो वो टक्कर हमें पूरी दिखानी पड़ेगी यहाँ से आपको। ठीक है, ये आपका पूरा ग्राउंड का सेक्शन हो गया। बस हो गया। अब ये ग्राउंड फ्लोर का तैयार हुआ। हाँ, इसको नीचे अब ऐसे ही मान लो ऊपर फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर है, नहीं था ना, तो इसको कॉपी कर लेंगे ना। कॉपी कर लो। फ्लोर से एलिवेशन इससे ज़्यादा हार्ड हो, इसका मतलब सर है एलिवेशन एलिवेशन हार्ड ही हो। सर के लिए तो कुछ हार्ड नहीं है, बाकी हमारे लिए सबसे हार्ड है। ना ना ये फिर भी तो इतना ना है। भाई वो इजी लग रहा है। अब ये तैयार हो गया। इसके घर के ऊपर छत पे क्या आएगी हमारी? वो आएगी ना पैरापेट वॉल। पैरापेट पैरापेट वॉल की हाइट 3 फुट। चलो 3 फुट ले लो। 3 फीट। और ममटी के ऊपर की हाइट 8 फीट। माउंटी इतनी रहेगी। एक हमने गड़बड़ी कर दी, ममटी में स्लैब तो नहीं आएगा ना? अब देखो ये गड़बड़ी अब मुझे अभी पता चल गई, हाँ, आपको नहीं पता चलती। तो वही मैं कह रहा हूँ सर, हमने काम नहीं किया। इसीलिए रेविट आसान से 3D मॉडल बनेगा तो ये गलतियां नहीं होती हैं 3D मॉडलिंग उसमें में। जब नहीं किया सेकंड कार्ड देना, हाँ। सेक्शन में अपना आप दिखाते हाँ। हैं सारा। गलती क्या होगी इसमें? ममटी पे स्लैब नहीं आता ना। अगर आप आरसीसी से ढक दोगे स्लैब सीढ़ी के ऊपर, तो ऊपर कैसे जाओगे? जैसे ही नीचे से सीढ़ी आ रही है, ठीक, अब इसके ऊपर मैंने स्लैब डाल दिया, ऊपर कैसे जाओगे? बंद हो गया ना, तो वही तो तो इसलिए तुम सीढ़ी वाला रास्ता काट भी सकते थे। तो अब काटे हैं। अभी तो काटा ना। ये हो गया हमारा। अब ये वाली हमारी आउटर वॉल है। ममटी के ऊपर 4 इंच का स्लैब होगा, ठीक, और 4 इंच की चारों तरफ बाउंड्री बनाते हैं ममटी में भी, जिसमें नाली बनाते हैं पानी निकलने के लिए। तो इसके आगे तो जाएगी नहीं। इसमें भी हम क्या ले लेते हैं, थोड़ा सा प्रोजेक्शन ले लेते हैं। मैंने 18 इंच का प्रोजेक्शन ले लिया दोनों तरफ। वो जो आ गया ममटी पे छज्जा टाइप का बनाते हैं ना। ठीक है सर, पुशअप से चिन से मार लेते हैं। नीचे तो आएगा नहीं है। ये स्लैब हो गया आपका। कई जगहों पे इसी स्लैब को आगे ले लेते हैं। कहीं जगह पड़ा हाँ ऐसे ऊपर ईंट उठा के ऐसे। हाँ, उल्ट उठा के वैसा कर लेते हैं, वो अलग अलग रहता है। मतलब ये ऐसे हो सकता है, ठीक है। अब ब्रिक वर्क होगा तो वो इसके ऊपर आएगा 4 इंच का। ठीक है, इस तरीके से रहता है वो। ब्रिक वर्क ऊपर नीचे रहता वाला कंक्रीट ऊपर वाला। है। हाँ, नीचे वाला कंक्रीट, ऊपर इतने हिस्से में ब्रिक रहता है, ईंट। सामने टक्कर दिखती है। ये माउंटी की भी 6 की डालते थे। 4 की ममटी रॉ होती है, 4 की डालते हैं। वजन तो बाद में तो भी हाँ, वजन भी कम था। और साइड वाली वॉल 4.5 इंच।
ठीक है। अब जब आप ऊपर छत पे देखोगे और यहाँ से सेक्शन कट करके देखोगे तो आपको छत पे ये वाली वॉल की टक्कर भी दिखेगी। उसके लिए सीलिंग लेआउट तैयार करना पड़ेगा। मैं वो टेरेस लेआउट, उसके लिए मैं इसको कॉपी करके ऊपर रखता हूँ। टेरेस लेआउट के लिए मैंने इन सब को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। ओ सारे डिलीट हो गए। क्या हो जाए हाँ जी। देखो छत पे क्या होगा हमारा, छत कुछ इस टाइप की होगी हमारी या नहीं। 18 इंच का इस पर स्लैब होगा, यहाँ पे भी स्लैब होगा और आगे भी स्लैब आएगा। इनको डॉटेड में कर देते हैं क्योंकि ये छत पे चला जाएगा ना। हाँ ये अलग उसको, ये ममटी के ऊपर का हो गया छत का। ठीक है, ममटी के ऊपर की जो हम बात कर रहे थे ये है हमारी। अब छत आप देखोगे तो छत तो ऐसी दिखेगी ना भाई, जीने चढ़ने के लिए ये आपकी आ गई। टेरेस पे खड़े होके, टेरेस ऊपर, टेरेस के ऊपर से अगर आप उसको देखोगे टॉप से देखेंगे तो नीचे दिखेगा। आपने सेक्शन काटा तो सामने देखेंगे तो सेक्शन मैं अभी टेरेस की बात कर रहा हूँ। टेरेस में दिखेगा। टेरेस कैसा दिखेगा हमें? टेरेस ही दिखेगा। एक माउंटी होगी, अगर कोई शाफ्ट दी हो तो शाफ्ट दिखेगी उसमें। और शाफ्ट हमारे इसमें है नहीं। और वो दिखेंगे हमें, क्या नाम है, कॉलम्स दिखेंगे। कॉलम्स भी दिखते हैं सर। कॉलम की वॉल भी तो नहीं दिखेगी जब स्लैब चलेगा ममटी पे मैंने स्लैब लेवल पे मैं कट कर रहा हूँ, स्लैब के लेवल से नीचे दिखा रहा हूँ मैं अभी, इसीलिए मैंने स्लैब को कैसा दिखाया देखो। अच्छा स्लैब डॉटेड में दिखाया। यहाँ पे अगर आपको याद हो तो यहाँ पे क्या था हमारा, सिट आउट पैसेज था। सिट आउट था ना यहाँ पे, तो सिट आउट पे छत तो नहीं होती ना।
कॉलम से दिखेंगे हमारे। कॉलम तो नीचे ही ऊपर तो लेके जाते नहीं है ना कॉलम, वहीं खत्म कर देते हैं। जिसको बनाना होता है तो वो ले जाता है। वो ले जाता है column। बाकी तो जिसको वो ऊपर slab बनाना, में खत्म हो अब इसको हमने पहले से ही कितने स्टोरी बनाया हुआ है, 3 स्टोरी बनाया हुआ है, तो ऊपर हम बना ही नहीं रहे। नहीं वैसे अगर एक होता ना इसमें कॉलम भी दिखते हैं, अगर ऐसा फर्स्ट फ्लोर सेकंड जैसे कि जिसको बनाना अगर इन फ्यूचर बनाना था ना, हाँ। कई कई जगहों पे क्या किया था, कॉलम को छत के ऊपर तक लेके आते हैं, हाँ, उनके ऊपर उसके- कंक्रीट का ढक देते ढक देते हैं हैं, और जब बैठने के लिए बनाना कुछ है बना देते हैं या कुछ और। हाँ, जब तोड़ के वो इसलिए होता है कि बाद में इन फ्यूचर कंस्ट्रक्शन करनी होगी तो बीच को तोड़ के फिर उसको बना दो आप ऊपर। आपको वजह से कंक्रीट भी नहीं करता तो उसमें सरिया खराब नहीं, सरिया खराब हो जाता है। फिर उसमें जंग लग वो जाएगा। पैसे बचाने के लिए क्या करते हैं, जैसे किसी ने एक फ्लोर बनाया, अब उसका प्लान था कि भाई एक महीने एक महीने कुछ काम वाम हो गया, रुक गया, वो हर कोई भी नहीं चाहता कि उसका स्ट्रक्चर जो है खराब हो। वो किसी वजह से बिल्डर ने एक जगह से पैसे पकड़े, ठीक, काम करना चालू किया, फर्स्ट फ्लोर बना दिया, अब क्लाइंट ने उसको पैसे देना बंद कर दिया, रोक देगा काम। अब कॉलम बिल्कुल फ्लश करके रोकेगा तो कॉलम खुदाई करके कैसे निकालेगा, तो कॉलम को थोड़ा सा ऊपर निकाल के छोड़ देते हैं ऐसे ही। भाई 1 महीने 2 महीने बाद काम चालू होगा तो उस पर कॉलम से दूसरा कॉलम अटैच करके शटरिंग लगा के कनेक्ट कर देंगे। अब लेकिन वो क्या होता है, अगर वो ज्यादा डिले हो गया तो वो तो खराब हो जाता तो फिर खराब होगा। फिर तो उसको कवर कर। मेरे मौसी घर के बगल में घर था ना, वहां से ऊपर से देखा था उसने पूरा एक फ्लोर रखे कॉलम खड़े करके तो वही बिना कंक्रीट के। हाँ, बिना कंक्रीट के वो हाँ जंग लग गया, वो खराब हो जाता है फिर तो काटने पड़ते हैं। इतने तो चलो कोई सा लगता भी है इतने तक ना, और उसने पूरे रख रखे थे। मतलब वो रखते भी किस लिए रखते हैं कि इन फ्यूचर बनाना है पर भाई, सब 2 महीने 3 महीने का टाइम में तो खराब नहीं होगा देखो, लेकिन अब साल 3-4 साल तक अब उसमें बारिश भी पड़ रही है तो स्टील क्या होगा, तो कवर करना ही पड़ता है उसमें। हां कंक्रीट। तो छत का व्यू तो हमें ऐसा दिखेगा ना। जी सर। तो टॉप में हमें क्या करना है, एक्सेल एंटर, बी एंटर, इसकी टक्कर दिखेंगी हमें, तो यहाँ से आपको एजेस लेनी होगी। पीछे का तो दिख नहीं रहा तो उसका हमें कोई मतलब ही नहीं है। TR सिंगल एंटर, ऐसी टक्कर वैसे पैड पे दिखेगा ऐसा पीछे की टक्कर सिर्फ वही दिखेगी, जैसे दीवार वहाँ से मुड़ती बेंड होती है तो उसकी टक्कर दिखती है ना, बस खाली वैसी दिखेगी हमें। यहाँ इसका डोर दिखेगा 2.5 फीट का, ग्लास के बनाती है ना। नहीं ग्लास के नहीं है। ये हमारा सेक्शन कट आ गया। अब ऊपर भी ब्रिक वॉल होगी हमारी यहाँ पे, अच्छा सेक्शन कटेगा बस समझ गया सेक्शन। सेक्शन की डिटेल सारी आ गई। यहाँ पे आप लेवल की हाइट मेंशन कर सकते हो, लाइन टाइप में आप डॉटेड लाइन ले लो। ये हमारा क्या हो गया, प्लेंथ लेवल, ठीक है। इसको जैसे आप रेविट में देखते हो ना आता है, आप वही सेम चीज यहाँ बना के रख लो। सेक्शन काटा है सेक्शन नवाडे सेक्शन काटते हो अपना। नहीं आपने उस दिन भी वो बताया। हाँ ये मैंने बताया था आपको पहले भी। वो अपना पे ले ओ मैंने बनाया नहीं क्या? ये प्लिंथ लेवल हो गया हमारा। अभी मतलब वो बनाते प्लान। ये हमारा कौन सा हो गया? मैं काट दूंगा। हाँ जी। हां सर जी सर। ये प्लिंथ लेवल थोड़ा सा वो जो पीपीएफ वो है हमारा फ्री फ्लो लेवल है जी। वो आ गया पैरापेट ये पैरापेट और ऊपर वाली वो होगी बाउंड्री। ये कौन सा लेवल हो गया? ये फर्स्ट फ्लोर फिनिश लेवल फिनिश बन तो गया। अब एनालिटिक भी बनाना सारे कॉपी करके क्रिएट मैं तो आपको पता है रिकॉर्डिंग करके भेज देंगे। उसमें क्लिक करोगे ना राइट वाला तब राइट क्लिक करके क्रिएट का ऑप्शन सो पे मैं तो वहां पहुंचा ही राइट क्लिक करके पहले कर दिया। ये लिखा ना डुप्लीकेट
इसमें ये लिखा है कि फंस जाओ तो बन गया। लेवल 3 का भी ऐसे ही कर दो। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर फिनिश लेवल आ गया, इसी को कॉपी कर लो आप। सेकंड थर्ड बन गया। फोर्थ लेवल बनाना। डुप्लीकेट ठीक है, हो गया। ये काम करो, इस पे जाओ लेवल 1 पे। सेकंड फ्लोर फिनिश लेवल राइट क्लिक और थर्ड नहीं, ये क्या हुआ? क्रिएट नीचे नीचे ये टेरेस कर दिया। इसमें तो ए टेरेस की यूज होगी, मैंने आपको भी कर दिया। और ये हो गया ठीक है। पैरापेट, और ऊपर वाला कौन सा होता है? मल्टी टॉप टॉप ओवर ओवर है। ये हो गया 30 इसको वहां तक उसके ऊपर भी तो है सर वो ब्रेक, और तो ब्रेक वर्क हो गया। स्लैब जो होंगे वो तो इस लेवल तक आएंगे ना, और इनके बीच की हाइट यहाँ दे दो आप। डीसीओ पहला डीएलआई से, ये तो सब पता चल रहा है ना। फिर डीसीओ दे दो। ठीक है, ये पूरा हमारा तैयार हो गया। अभी सेक्शन बताना चाहिए तो थोड़ा सिमिलर उसके तरह एलिवेशन के तरह, बस हम इसमें कंक्रीट और करके दिखाते हैं। हैच होता है इसमें। सर इसको भी तो कर दो माउंटी को। हाँ सॉरी, माउंटेन माउंटी तो किया ही नहीं है। माउंटेन भी हैच होगी। नीचे वाली अरे तो कंक्रीट की होगी, नीचे वाला मैच कर देंगे ना। अच्छा वो मैच कर दो। ऊपर वाली और वॉल वाले के लिए कितने होते हैं? हाँ, और ऊपर वाली वॉल ब्रिक ब्रेक यहाँ था, वॉल लेता है। ऊपर ऊपर देखो अच्छा ये नहीं कटेगा क्या? ये बीच पे तो मुंडेर होती है ना, हाँ। साइड में होगी, पूरे में थोड़ी होगी। टक्कर ही बनती है ना चारों तरफ, पूरे पूरे में बना है। टक्कर बनाते हैं ना चारों तरफ, उठाते हैं थोड़ा सा तो बीच में तो गैप रहता है ना। अच्छा अरे पीछे की तरफ बना रहे हैं। ठीक है हाँ, जैसे आप हाँ, आपका समझ गया। ओवरहेड है, टंकी बीच में रखी होती, चारों तरफ मुंडेर बनाते नहीं बनाते हैं? वो पानी ऐसे गिरे ना वहां हाँ, पर थोड़ा तो ड्रेनेज के लिए आप वो वो दोगे, सेक्शन काट रखा ना हमने, वो तो हाँ। पीछे रह जाएगा ना। ड्रेनेज के लिए पॉइंट छोड़ा जाता है, हाँ, वो छोटा जैसे सा जहाँ pipe नाली छोड़ा। आती है पाइप के लिए। बस ये आपका पूरा सेक्शन डिटेल के साथ तैयार है, और आप इसको अपने पोर्टफोलियो में लगा सकते हैं, जिसमें आपका एक प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट तैयार। तो एक ऐसे हम बनाते हैं। हाँ ठीक है, तो और फिर ऐसा वो- प्रोजेक्ट लेना जिसका आप रेंडर निकालो, ताकि आप अपने पोर्टफोलियो में रेंडर इमेज भी डाल दो हाँ और डिटेल प्रोजेक्ट भी डाल दो पूरा। ये काम को तो यहाँ भेज देते हाँ जी, तो ऐसे देखने में क्या ही पता चल रहा है कि प्लान कैसा बनाने में सब कुछ नहीं, जब इसका प्रिंट निकलेगा ना बड़े में, A1 शीट पे, वो बाहर है। जो आप बना के लेके आओगे एक प्रोजेक्ट का, आप लोग ये प्रोजेक्ट का फिर प्रिंट आउट भी लेंगे, उसमें फिर जो होता है ना साइट इंजीनियर, वही डिटेल ड्राइंग साइट इंजीनियर के पास जाती है, उसी से साइट इंजीनियर उसी से देख देख के फिर अपना काम करवाता है। ये पहले आती थी बस समझ नहीं आती थी। नहीं अब तक अब जैसे पहले मेरे को तो ग्रीन लाइन का 1 2 3 ही नहीं पता था। पहले समझ में नहीं आती थी ना सर। हाँ, हर जगह ऐसे पढ़ा देते थे, इसमें बताओ ये कॉलम कहाँ जा रहा है, ये ब्रेक कहाँ जा रही है। क्योंकि हमें पूरे साइज वाइज सब पता है ना, तो हम इजीली कर सकते हैं। पहले साइज को कुछ पता ही नहीं रहता था। और एक ही फ्लोर की चार्ट आप साइट पे जाओगे ना, साइट पे आपको यही ड्राइंग जो होंगी ना, यही ड्राइंग मिलेंगी। हाँ। अब इसमें की पूरा एक मैनुअल बनता है एक प्रोजेक्ट का, जैसे कि अभी Animation section है। अभी हमने क्या किया, सारे काम कर लिए ना। अब डिटेल ड्राइंग में क्या होगा, जैसे कॉलम की अलग अलग डिटेल रहेगी। बनेगी, उसमें खाली कॉलम कॉलम की डिटेल वॉल होगी की पूरी, लग जाती है, सबके हाँ। अलग लग जाती है, मैंने देखी हुई है। वॉल के सेक्शन कट अलग जाएंगे। हाँ, सबके ठीक है। अलग जाती है।
ये तो हमने एक बेस अपना बनाया है, डिटेल नहीं है इसमें। डिटेल डिटेल होगी तो इस तरीके, जैसे किचन का काम किया था हमने, याद है? किचन का पूरा एक व्यू बनाया था Detail इसी का। तरीके से। अब इसमें रूम होंगे, हर एक रूम का अलग बनेगा। वो तो फिर बहुत बड़ी फाइल है। हाँ, अब जैसे इसमें मैंने फर्नीचर का नहीं बनाया। अब ये देख लो, ये बनाने में मुझे कितनी देर लगी अभी, 1 घंटा लगा। हाँ, सिर्फ क्या बनाने में, ये बॉल हमें 4 लगेंगे। सिर्फ ये बनाने में लगा, नहीं लगा 1 घंटा। अब अगर आप हर कोई ऐसी बनाने बैठेगा, उसको सारी चीज़ें पता भी होंगी, टाइम भी लगेगा, और टाइम के साथ साथ एरर के चांसेस भी होंगे भाई। जैसे आपको याद नहीं, हमने पहले एक ये छोड़ दिया था, यहाँ पे भी हैच कर दिया था। अभी भी इसमें एक गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है? स्टेयर्स तो दिखाई नहीं हमने। स्टेज की डॉग लाइन बनाएंगे। हाँ, तो स्टेयर्स भी आएंगी। तो फ्रंट से बनानी पड़ेगी। स्टेज का इसलिए अलग सेक्शन कट करते हैं। हाँ, शीशा लगा देंगे, बाहर से दिखेगा नहीं, स्टेज रहेगा। ठीक है, भाई तो शीशा तो लगा लेगा। एलिवेशन में लगा सेक्शन करने में तो शीशा आ जाएगी। ठीक है। तो वो चीज़ें हैं। अभी मैं इसकी साइज, ये छोटा हो रहा है स्टैंडर्ड वाले को। आपको मतलब अब उसका नुकसान क्या है? नीचे फैन है ना, अब तो नीचे काम कर रहा है। और पर दे रहा क्या भाई? नहीं, ये फैन का है ना सर, ये एयर खींचने के लिए। नीचे नहीं लगा। हाँ, हैक कहाँ से? साइड में होगा। ये फेंकता ही नहीं है सर, रख लेता हूं। ऐसा नहीं होगा। इसमें है नहीं वैसे सर, यही है मुझे तो लग रहा है। अंदर होगा। महंगे में होता नहीं इतना। महंगे ये है ना, है, यहाँ जिसका नीचे है। अरे वाह। मैं बोला था ना, कमी कोई नहीं है लैपटॉप में, बहुत महंगा लगता है मुझे। ठीक है। और यहाँ आप इसके आगे ये चीज़ दिखा देना, यहाँ पे हमारा क्या होगा, रोड लेवल होगा। स्पीकर तेरे ही ग्राउंड लेवल, रोड लेवल, सो ग्राउंड पे सो हाँ वही रोड लेवल या ग्राउंड लेवल। ऐसा लगा तेरे ऊपर में ना ये कलर भाई मैंने कितनी चला रही है, हमने भी लगा तो कलर काला हो गया है। वो ऐसे कुछ लगा। हाँ अरे मैंने बोला ये वाला करना, प्रॉब्लम आया। मेरा भी ग्रे ही है, लेकिन मेरा हुआ है मैट फिनिश। मेरे पैटर्न है। समझ गया, तो रफ टाइप का हाँ, रफ है। जिससे वो करते हैं कि वो बनाते डेल है। महंगा है। डेल के ऊपर महंगे है। हैं। ये क्या होता है ऐसा, जैसे सब ऐसे होती है भाई, ऐसे जी, ये तो अपना वही हो गया। अभी ये यूएसबी पेन ड्राइव है। और ये अपना फास्ट चार्जर, फास्ट चार्जर नहीं है, जो आईफोन है उसके लिए। इसमें प्लस साइन लगा, ये ये आईफोन का है। मुझे लगा बिजली से करती बिजली नहीं, आईफोन का है। आईफोन चार्ज करना है। सबके पास होगा ना आईफोन है। का। देखो तुम्हारे में ये वाला सही है। आईफोन चार्जर रखो ना सही। हाँ, गाना दे। अंदर रखा हुआ, क्या हुआ? आता है ये अक्सर आता है। पोर्ट अब आईफोन पे आने लगे हैं ना। टाइप सी है? नहीं, सबके लिए ये हमारे लिए भी तो होगा। टाइप सी वाला ही। नहीं सर, जो आपका आगे वाला पोर्ट है तो इसी में तो घुसेगा। हाँ, आईफोन ने टाइप सी हाँ। कर दिया है। तो वही तो कह रहा हूँ, टाइप सी के लिए हमारा नहीं घुसता ना इसमें। मेरे पास केबल तो टाइप सी तो वाली है। आपका टाइप सी नहीं होगा ना केवल, इसलिए घुसता नहीं, आप लोगों की भी आईफोन का अलग है सर, टाइप सी अबे का। पागल लड़के, हमारा नॉर्मल आईफोन ने यूएसबी का जैक हटा के टाइप सी कर टाइप दिया। बहुत छोटा हाँ है। हाँ, वैसे यूएसबी का जैकेट है, टाइप सी का। तो Adapter आप में भी भी रखा। आप भी चाहो तो ले सकते हो। अडेप्ट एक केबल आती है टाइप सी टू टाइप सी, जैसे आप लोगों के में टाइप सी लगता है ना, तो उससे डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है। नहीं मैं बता और नहीं, आजकल iPhone एडेप्टर भी टाइप सी iPhone वाला वाला है। आईफोन ने कर ही दिया है टाइप सी वाला ही। ये मेरे में भी है। हाँ, आ रहा है, नहीं ये ऑप्शन आ रहा है ये वाला। सस्ता है। अब सारे लैपटॉप में दे रहे हैं। ये ना नया लैपटॉप में नहीं आते भाई, नहीं आते नहीं अब। अब नहीं आते ना सर ये वाला वाईफाई का जो लगाने वाला होता है। नहीं लैन- आते लैन- हैं। लैन हाँ नए लैपटॉप्स में नहीं दे रहे हैं। हाँ बस हमारे में नहीं देन गेमिंग लैपटॉप में देते हैं जनरली। देते हैं आपके में। हाँ आपके में। इसमें नहीं है। कोई बात ये नहीं। ये कौन सा वो- नहीं है? नहीं कौन ये थिन लैपटॉप जो होते हैं ना, उनमें हाँ। नहीं देते, क्योंकि इसका पोर्ट थिक हो जाता है। चलो सर, एक- रेवेडिंग क्लास ले लेना। ठीक है। ये लाइट है। हाँ भाई, ये चीज़ समझ में आया? Yes, sir. इस तरीके से आपको पूरी बिल्डिंग का सेक्शन कट करना है। सर वो मैं अपना बनाऊंगा। कल ये बनाऊंगा किसका बनाऊंगा। ठीक है। तो ये और भेज दो। इसके साथ पूरा फिर साइड में शेड्यूल बनाएंगे। हाँ मतलब वो टाइटल बॉक्स कर रहा हूँ। टाइटल बॉक्स के अंदर अरेंज करेंगे, शेड्यूल बनाएंगे। शेड्यूल मतलब क्या हो गया? जैसे जो नाम लिखते हैं जिसमें सारा लिखते हैं। हाँ, ये- कि डोर ये- किस साइज का है, ठीक है,
कितनी क्वांटिटी है, कहाँ कौन सा डोर लग रहा है। D1 D2 लिखे थे हमने, हाँ। विंडो के लिए W1 W2, वेंटिलेशन के लिए V1 V2, उसकी डिटेल शेड्यूल ऑफ ओपनिंग में उसके लिए है। भी अलग बनता है क्या वो? जैसे साइड की टेबल होती है ना, टेबल बनाते हैं बॉक्स। और जैसे उसको भी क्या बोलते हैं? आपने हाँ, जैसे आपको दिखाया था ना गौरव ने पूरा बनाया हुआ था, हाँ। उस तरीके का पर सर डिटेल उसमें बॉक्स। वो नहीं थी, डायमेंशन नहीं है ना उसमें, तो नाम मारना है। डायमेंशन तो करना है। जैसे ये है ना, अब ये यही तो हाँ ये इलेक्ट्रिकल का हो गया, हम Legends। अपना सिविल का बनाएंगे। लेजेंड्स कहते हैं। लेजेंड उसको लेजेंड कहते हैं क्योंकि सिंबल यूज करते हैं, और हमारे में सिविल में इसको कहते हैं शेड्यूल ऑफ ओपनिंग। सब ग्रिड दे दो। ठीक है, उसके नीचे लिखा रहता है जिसने पेन ड्राइव में होगी ग्रिड शायद। साइड वाइड का नाम